बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम गाजर और गुड़ का मुरब्बा बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही हेल्दी मीठा बनने वाला है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर, मेरे बहुत अच्छे व्यूवर हैं और जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जो गाजर का मीठा हम बना रहे हैं बहुत ही आसान, बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की होने वाली है। बस आपने ये करना है कि वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये देखें, मैंने गाजरें ली हैं 2 किलो। और अब इनको क्या करना है, इनको हमने साफ़ करना है, इसको अच्छे तरीके से धोना है और इसकी एक ख़ास कटिंग करनी है। तो गाजर का मीठा, और इसको आप मुरब्बा भी कह सकते हैं, मुरब्बा भी। और इसके अंदर हमने एक ख़ास स्पेशल चीज़ डालनी है, वो है गुड़। गुड़ के साथ आज हम गाजरों का मीठा बनाएंगे। सर्दी के मौसम में किसको अच्छा नहीं लगता मीठा, सब बच्चों बड़ों को सबको अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी में हमें बहुत ही मीठे का दिल करता है तो हम मीठा बनाते हैं। वैसे तो नमकीन चीज़ें अच्छी लगती हैं बनाते हैं, लेकिन हमें ना मीठा भी अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने इस तरह गाजरें लिए, इनको ना हमने छीलना है, थोड़ी सी ये कटिंग कर लेंगे इसकी बैक साइड से इस तरह। और ऊपर से इसका छिलका अच्छे से रिमूव करेंगे, इस तरह करके छिलका उतारना है। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल फ्रेश गाजरें हैं और इसके अंदर से जूस भरा हुआ है। इस तरह बहुत ही सुर्ख सुर्ख, इसका कलर बहुत ही अच्छा मज़े का होने वाला है। और सारा फाइबर वगैरह भी हमारे पास ही होगा कि क्योंकि हमने इसको बहुत ही मज़े का बनाना है और गुड़ के साथ बहुत ही मज़े का बनेगा। इस तरह एक दफ़ा मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना आपने इस तरह बनाना। और ये छिलके वगैरह उतार देंगे, इसके अंदर से ना डस्ट वगैरह मट्टी वगैरह रह जाती है साइड से। तो इसकी कटिंग इस तरह करते हैं। ये देखें, इसको ना सेंटर से काट लेंगे। ये बड़ी गाजर थी, इसको ना ये बैक साइड जो इसकी ज़्यादा मोटी वाली है तो इसको हम सेंटर से काट लेंगे और फ्रंट को हमने इस तरह बस रखना है। इसको ज़्यादा नहीं काटेंगे क्योंकि हमने इसका ना बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है, हमने इसको ना पीसेज में ही रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली हैं। गाजरों को मैंने काट लिया, इस तरह धो लिया है। और साथ इसके क्या चीज़ें जाएंगी, ये मेरे पास तेल, सफ़ेद तेल मैं डालूंगी इसके अंदर। और रोस्ट करके मैंने रखे हैं 8-9 इलायची और 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। 2 किलो मेरे पास गाजरें हैं। और अब अगली चीज़ में जाएगी बहुत ही मज़ेदार मीठा, ये गुड़। गुड़ को मैंने इस तरह मोटा मोटा कूट के रख लिया है। और ये ½ किलो गुड़ है। 2 किलो गाजरों में हम ½ किलो गुड़ डाल के बनाएंगे। और पीस मैंने इस तरह किए हैं, सारे मीडियम साइज़ के ना। जो मोटे थे उनको सेंटर से काट लिया और हाफ कर लिया, और जो बड़े थे उनको मैंने वैसे ही रखा। देखें, इस तरह ये जो इस तरह के थे उनको मैंने नहीं सेंटर से काटा क्योंकि ये अंदर से ना फिर खुल जाएंगे। तो हमें साबुत साबुत पीस चाहिए। तो बस अब इसको डालते हैं कुकर में। ये देखें, कुकर में इसको डाल के पकाएंगे और ये झटपट से तैयार हो जाएगा। इतनी सर्दी सर्दी में झटपट से कोई चीज़ तैयार हो के खाएं ना तो मज़े की लगती है। और 2 गिलास पानी के डाल देंगे इसके अंदर और हम कुकर में इसको पकाएंगे। बस ये 2 गिलास पानी डालें क्योंकि इसके अंदर गाजरों का अपना भी पानी निकलेगा तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमें खुश करना पड़ेगा। तो हमने बस यही डालना है और इसके अंदर बस सिर्फ नमक और ये इलायची डाल देंगे और कोई चीज़ नहीं इसके अंदर अभी ऐड करनी। क्योंकि अगर हमने गुड़ इधर ही डाल दिया ना तो फिर ये ना अच्छी तरह कुक नहीं होगी, गलेंगी नहीं। तो इसको 15 मिनट पकाएंगे कवर लगा के। 15 मिनट के बाद फिर हम इसको गुड़ डालेंगे। तो इसको मिक्स कर देंगे। जो नमक और इलायची डाली थी, फ्लेवर अच्छा सा इसके अंदर ऐड हो जाएगा। हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत सी गाजरें तैयार हो जाएंगी। तो मैंने फुल आग जला ली है, तो फुल कर लिया आग को। उसके ऊपर रखेंगे कुकर और इसका बंद करेंगे और वेट लगा के ना, जैसे ही विसल स्टार्ट हो गई ना, इसका इस वेट लगा देंगे, कवर लगा के ना इसको। तो फिर हम जैसे विसल स्टार्ट हो गई ना, विसल स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद मैंने ये इसको खोल के देखा है तो ये देखें इस तरह तैयार हो गया। बस 15 मिनट इसको पकाया मैंने और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी रह गया। अब इस स्टेज पे आके हमने गुड़ डाल देना है। और इस तरह जब गुड़ इसके अंदर पिघलेगा तो इसका अपना पानी भी इसके अंदर से निकलेगा, पानी ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, अगर आपको जूस वगैरह चाहिए इसके अंदर शीरा वगैरह, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं।
और अगर आपने इसको वैसे पकाना है तो फिर इसका देखें पानी निकल के इतना हो गया है। तो ये देखें पानी मैंने बस इतना रखना था, शीरा मेरा तैयार हो गया है और अच्छे से पक गया जो गुड़ता है। तो निकाल लिया मैंने इसको, डिश आउट कर लिया। देखें इसके मज़े का, बहुत ही मज़े की बनी है आज की गाजरों की रेसिपी जो है ना, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान तरीके से बनी है। इस तरह बनाएं अपने और अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं सर्दी के मौसम में। अल्लाह पाक हमारे खाने वालों को, बनाने वालों को और हमारे देखने वालों को सेहत और तंदुरुस्ती जैसी नेमत से नवाजे। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कितनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं, इनका अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार मीठा तैयार हो गया हमारा। और इसके साथ देखें कितना अच्छा हमारा ये बना है, इसका जूस वगैरह भी कितना अच्छा बन गया है। शीरा इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे सर्दी के मौसम में गरम गरम गाजरों का मीठा। और अगर आपने ठंडा करके खाना है तो भी मज़े का लगेगा, अगर गर्म खाना है तो सर्दी में वो भी अच्छा लगता है। मैं तो इसको गरम गरम एंजॉय करूँगी। तो देखें कितना कलर कितना अच्छा आया है और बहुत ही अच्छे से पीसेस भी रह गए हैं और अच्छे से गल गया और इसका जूसी बन गया ना, इतना मज़े का बना है ना। और अगली चीज़ें एक और इसके ऊपर जाएगी, इसको बहुत ही अच्छा सा बनाएंगे। तो अगर आप ये रोस्ट किए हुए तेल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप कर दें। मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से डाल लिए हैं। तो जो नहीं डालना चाहे वो वैसे खा लें और जिनको अच्छे लगे वो इस तरह डाल के इसको एंजॉय करें। तो ये देखिए कितना मज़ेदार मीठा तैयार हो गया और ये झटपट से तैयार हुआ है, हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी गाजरों की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।